दोस्तों 30 मार्च 2025 से लेकर 7 मार्च 2025 तक नवरात्रि के इन पावन दिनों में कलश स्थापना व्रत पूजा पाठ करना चैत्र पर इन सुझावों को करने की मनाही है कि अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष की जानकारी के लिए इन जानकारियों को शामिल करता है तो उन्हें माता रानी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उन्हें नापसंद करती हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बेहद ही शुभ और मंगलकारी बताया गया है, क्योंकि न सिर्फ इस दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है बल्कि हिंदू नववर्ष भी इसी दिन मनाया जाता है, जिस दिन से देश दुनिया में रहने वाले हिंदू भाई बहनों के लिए यह त्योहार से कम नहीं है। दिन माता दुर्गा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ एवं भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में यह 7 काम करता है तो उसके द्वार से ही माता लक्ष्मी वापस आती है। विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में गरीबी अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कई वर्षों बाद इस बार मिठाई में ना लें। ऐसा अनोखा संयोग बना है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो कि खुशहाली और समृद्धि का सूचक माना जाता है। साथ ही जानेंगे कि इन 9 दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो ही साथ हो। इन 7 दिनों में आप 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना चाहते, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो आप अपने फायदे के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने आज वीडियो को बीच बीच में देखा तो कट कर देखा तो जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो पर ध्यान दें परिवार से। आज इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि के दिनों में ऐसी कौन कौन सी चीजें खाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जो कि घर में दोष ना लगे, और नवरात्रि के दिनों में जाने वाले उपाय भी बताएं के साथ इस बार नवरात्रि पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों वीडियो में देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी जरूर बताएं, और अपने फायदे के लिए अपनी दूर गरीबी करने के लिए वीडियो को पूरा देखें और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार और रविवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो तो इस दिन माता लक्ष्मी हो सकती हैं, क्रोधित होता है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्य करने की मनाही होती है, इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में रविवार का दिन भगवान श्री सूर्य नारायण और जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा का माना जाता है। अगर रविवार का दिन पड़ जाए तो इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान सूर्य की पूजा के लिए उन्हें जल देना चाहिए, और माता दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए, और माता दुर्गा की भी पूजा करनी चाहिए। तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी के 9 रूप होते हैं। इनमें माता महालक्ष्मी और महासरस्वती भी शामिल हैं, और हर व्यक्ति के घर में माता सरस्वती के साथ माता लक्ष्मी भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक माता की पूजा करने से सारिक जीवन की सभी प्रार्थनाओं से मुक्ति मिलती है, और इन दिनों में माता के जन्म मृत्यु बंधन से मुक्ति मिलती है। व्यक्तिगत मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होने वाले शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं, ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह के रूपों का सामना करना पड़ता है, और माता लक्ष्मी माता जगदम्बा की भी बताई जाती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में ऐसे कौन से कार्य किए जाते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो कार्य है यह तुलसी से लिया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को सुहागन महिलाओं के ओ माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी माता के समान ही करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को माता दुर्गा को तुलसी के पत्ते नहीं देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जाने गए प्रार्थना में बहुत सारे लोग तुलसी के पत्तों को पवित्र मानकर माता रानी के पूजन में तुलसी के पत्ते माता रानी के पूजन में देते हैं, लेकिन दोस्तों के अनुसार जब माता तुलसी का भगवान विष्णु कैलिग्राम स्वरूप में विवाह हुआ था तब माता तुलसी के सौतन बन गए थे, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी या माता रानी के पूजन पत्र में तुलसी के पत्ते शामिल थे या फिर मंजरी नहीं चाहिए। इसलिए जाने अनजाने में अनजाने से भी नवरात्रि के दिनों में माता को तुलसी भरोसे ना दें। माता दुर्गा को भी नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा को सौम्यता और गुणों का रूप माना जाता है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। माता दुर्गा को केवल एक दूसरे से भिन्न माना जाता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके परिवार में भी किसी से भी ऐसी कृपा न हो जिससे आपको लाभ की जगह मिले। इसके बारे में अन्य बातें बताई गई हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखी गई हैं। दिन माता रानी स्वयं हमारे घर में रहती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर के सदस्य को भी मांस का टुकड़ा का प्रयोग करता है तो वह 7 जन्मों तक वंशहीन हो सकता है, और ऐसे लोग अचानक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में महिला और पुरुष घर में तामसिक का प्रयोग ना करें, और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने का उपाय संभव हो तो आप लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। इसके बारे में दोस्तों चैत्र व्रत के पूरे 9 दिनों में आप अपना मन बना सकते हैं।
दिन व्रत में माता रानी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के लिए किसी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। लाल या पीले रंग के फूलों का प्रयोग एक दिन पहले ही करना चाहिए हुई थी और उसकी हड्डियों से लहसुन खाने से व्यक्ति के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है और घर की दशा भी खराब होती है। हाल मैं लौटती हूँ क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन हम माता रानी को अपने घर ही बुलाते हैं और अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार को आप ही बताइए दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे घर कितनी पुरानी है और जिनके घर में माता लक्ष्मी आती हैं, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता आती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिन घरों में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती हैं, उनके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिन घरों में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती हैं, उनके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं। इसलिए आप अपने घर से खंडित सामान खरीदें, मिट्टी के अंदर गाढ़ या किसी नदी में प्रवाहित कर शेयर करें। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के दिन और कौन से काम ऐसे हैं जिनमें आपको नहीं करना है। लेकिन पहले दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं दिन में, उसमें हमें बहुत ही सख्त सलाह दी जाती है, जिसमें कई धार्मिक ग्रंथों से लेकर साधुओं तक की जानकारी शामिल होती है। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो कुछ सी भी ज्ञान सिखाता है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि बताए गए वैज्ञानिक उपाय हम आपके पास लेकर लगातार आ रहे हैं और आपके मित्र हैं। आप अपनी राशि से संबंधित कमेंट बॉक्स में डाल दें। एस्ट्रोकेप को बंद करने के लिए भी, एस्ट्रोकेप आसान से दूर करने के लिए आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसलिए दोस्तों, नंबर 1 भूल कर भी ना करें ये उपाय। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। फ्रांसीसी ऐसा होता है कि आपके भौतिक सुख में कमी आ जाती है और उसके साथ लोहे या आयरन से बनी वस्तु भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपकी अगली तामसिक चीज जैसे कि प्याज लहसुन का दान आपको इन दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इसलिए होता है जरूरी। इसलिए लोग वैभव से संबंधित वास्तु के लिए ज्योतिष से सलाह जरूर लें। ना करें तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिनों में किसी भी महिला के साथ शादी करते हैं तो माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही, क्योंकि आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हमने आपको के सिक्के से लेकर एक एक ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें करने के बाद रात रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च रविवार के दिन से शुरू हो रही है, जो कि 6 अप्रैल के दिन ही समाप्त हो जाएगी। इस महीने से 31 मार्च को 2 व्रत के साथ पूरे 8 दिनों के लिए मां ब्रह्मचारिणी और मां की पूजा की जाएगी। एक साथ होगी इस नवरात्रि में। मैं आप लोगों को वैष्णो मां जी के सिक्कों का लाइव चमत्कार बताऊंगा, जो हर साल अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताता हूं। दुर्लभ से दुर्लभ जानकारियां बताता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि जो हमारा पवित्र पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो मां के प्रतीक चिन्ह देखे जा सकते हैं। वैष्णो मां के सिक्के का एक भी दिन आपको यह प्रयोग करने का चमत्कार है। अगर आपके पास वैष्णो मां के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों, आप इसे पहले से ही शुरू कर दें। जी की छवि छपी है, यानी दोस्तों उनके स्वरूप शापे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप शापे। हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, घर में बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उनका उपयोग भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं। हमारे पास आपके राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह हमें कमेंट में रिप्लाई करके बताएं। दोस्तों, एक दिन अगर आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों, माता की जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दिन की एक बार ध्यान से सुनिए। अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है और इन 9 दिनों का हर एक क्षण है, यह गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सर्व सुख प्रदायक है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताएं, इसे बनाने का तरीका बताएं। दोस्तों, यह आपको राजा रंग से मिलता है। यह आपके हर कदम पर काम करता है। खेती मदद करेंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएं, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगा। तो आज की वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, एक बहुत ही खास बात, साल 2025 में नवरात्रि 30 मार्च रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल रविवार को समाप्त होगी। हालांकि साल की तारीखों के संयोग के साथ नवरात्रि के 9 दिनों के अलावा 8 दिनों की विशेष रूप से द्वितीया और तृतीया आहाती 31 मार्च को एक साथ पढ़ी जाती है, जिसमें इस वर्ष की तिथियां शामिल हैं। दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा विधि माता रानी की होगी। पूजा करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल यानी मोगरे का फूल बनाकर दें। न्यौछावर कर रहे हैं जैसे कि धन ऐश्वर्य सुख शांति, माता सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वहीं दोस्तों, बहुत सारे भाई हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं जो अपनी उम्र में बहुत ज्यादा जीजी से जुड़े हुए हैं, जिनमें शामिल हैं, जिनमें से एक के पास पूरा टाइम नहीं मिला। पता चलता है कि नहीं मिल पाता तो वैसे लोग गजरा करके
माता को अपना बना लेते हैं। बस एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूरी करती हैं। दोस्तों, माँ की प्यारी बहुत प्यारी है, माँ को बहुत पसंद है। बस आपके बिहेवियर अच्छे हों तो अगर आप चाहते हैं पास वैष्णव माता, लक्ष्मी माता, हनुमान जी, गणेश जी या किसी भी अन्य देवी देवता का कोई पुराना रूप नहीं है, तो उन्हें नवरात्रि का समय जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो किसी भी धार्मिक वस्तु को शक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शक्ति या प्राण प्रतिष्ठा के बिना किसी भी मूर्ति या प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी मंदिर में स्थापित मूर्ति में जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उसकी पूजा करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। पुराने समय में देवी के चित्र या अन्य पवित्र वस्तुओं को भी विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया जाता था, तो वे केवल सामान्य धातु के टुकड़े बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें लक्ष्मी शामिल होती है और वे धन, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जागरूकता सिक्कों को जागृत करना किसी भी जटिल मंत्र या तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली विधि की आवश्यकता होती है। भौतिक सुखों की प्राप्ति में ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जागृत मूर्ति अपने पास रखता है तो उसे धन समृद्धि प्राप्त होती है। राष्ट्र के दौरान और भी अधिक वृद्धि हुई है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि यह समय देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। जब यह अखंड ज्योति के संपर्क में आता है तो इसमें ऊर्जा का संचार होता है और यह एक साधारण धातु के टुकड़े से बने आभूषण एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वस्तु बन जाता है। इस जागृति का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और यह सही विधि से धारण किया जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। यह कोई भी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जो अपने जीवन में कई अलग अलग तरीकों से अपनाकर लाभ प्राप्त कर सकता है। देवता का नहीं होना चाहिए, कोई भी पुराना देवता इस विशेष अनुष्ठान के माध्यम से जागृत किया जा सकता है और इस प्रकार धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति की जा सकती है। यदि यह विधि, उपाय सावधानी और श्रद्धा के साथ जाए तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के साथ सहायक सिद्ध होता है। कहाँ है अध्यापिका ने अपने व्यवसाय में अचानक वृद्धि, धन संपत्ति देखें, सम्मिलित हुई और पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रही। इस उपाय को करने से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति को लाभ होता है। जिन लोगों को अपने व्यापार में धन की तंगी बनी रहती है या जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से मजबूत बनी रहती है, इसलिए अपनाएं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। इस दौरान आप धन के भंडार के स्थान पर पवित्र जल से स्थापित करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि यह आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि के साथ सहायक बने। इस बात के कई प्रमाण हैं कि आपके जीवन में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में समय तक बना रहता है जाए तो उसका फल कई गुना अधिक होता है। इसलिए इस अवसर का लाभ प्राप्त होता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। अगर आपने यह विधि अपनाई है तो यह जरूरी है कि आप इसमें संपूर्ण उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नवरात्रि के दौरान जागृति करने के लिए कई चमत्कारी विधियां होती हैं। में सामान्य अनुष्ठान भी एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत बनता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है। देवताओं के दिव्य यहाँ ऊर्जा तब तक संग्रहित रहती है जब तक कि 9 दिनों तक तुलसी की जड़ नहीं बन जाती। संपर्क में रहता है तो इसमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और यह शक्ति भंडार बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय नवदुर्गा की पूरी शक्ति इस धरती पर दिखाई देती है और इस दौरान तुलसी माता को विशेष रूप से देवी की सहचर शक्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए इस दौरान उनके पार्थिव शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। जब यह पूर्ण रूप से जीवित हो जाता है तो इसे 10वें दिन की मूर्ति के रूप में स्थापित किया जा सकता है। का समय ना मिले तो तीसरा उपाय यह है कि इस विधि में किसी भी दिन केवल घंटे के लिए ही जा सकते हैं कि जड़ में रखा गया जाए तो यह बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। इसे पहले रखने से पहले वृक्ष के समान प्रार्थना करें कि देवी नवदुर्गा इस सिक्के को जागृत करें और इसे शक्ति प्रदान करें। 4 से 5 अंगुल गहराई में इसे धारण करने से पहले इसे हटा दिया जाता है। चमत्कारी सलाह यह भी देती है कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला सकता है। किस तरह का काम करता है? जो धन और उद्यम को ड्रू करने में सहायक होता है वह तब होता है जब इसे किसी दुकान या दुकान पर रखा जाता है तो यह व्यापार में होता है, परिवार और आर्थिक विकास प्रदान करता है। यह केवल धन आकर्षित करता है बल्कि व्यापार में स्थिरता और निरंतर वृद्धि भी सुनिश्चित करता है। यदि इसे घर में रखा जाता है तो इसे मुख्य बैठक या बैठक कक्ष में फ्रेम वर्कर में रखा जा सकता है। यह घर के सभी सदस्यों के छात्रों को सहायक होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब यह अनाज परिवार के सभी लोग सभी के संपर्क में रहते हैं तो पूरी तरह से उत्पादन होता है और सभी के जीवन में समृद्धि का संबंध होता है। इस धातु को धन या पर्स में से धन मिलता है। एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक उपकरण के सही तरीके से उपयोग के बाद इसे सही तरीके से उपयोग किया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और समृद्धि प्रदान की जा सके। नमः मंत्र 21 बार जाप करें। अब इन धनिया के मसालों को माता रानी के साथ रखें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह इसे अपना हिस्सा बनाएं, गले या पर्स में
बताए गए, साथ ही जब यह उपाय उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपके पास धन आएगा तो टिकट नहीं होगा। तो यह उपाय आपके लिए बेहद प्रभावी हो सकता है। आपके पास रुकेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने जीवन में लगातार आर्थिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं तो इन उपायों को आजमाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, सुख, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से पहले इस दिन की इस बार विष्णु को मुख्य रूप से मनाने की आवश्यकता है, लेकिन इस दिन विशेष व्रत से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आगमन होता है लेकिन वह नहीं है, तो चैत्र नवरात्रि के लिए किसी भी रात को यह उपाय करें कि रात को स्नान करके स्नान करें और अपने पूजा स्थान पर बैठें। स्थान जैसे कि शीट, गैलरी या पर्स में रख दें। उपाय यह करने से धन का स्थिर होना और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होना संभव है। यदि आपको लगता है कि धन की कमी का कारण आपका मानसिक संतुलन बना हुआ है या फिर आप लगातार तनाव में रहते हैं, तो एक चांदी की थाली ले और मखाने के चुहारे और सफेद मिठाई के साथ अब शुद्ध घी का दीपक चंद्रमा को दूध का अर्घ दें और इस मंत्र का जाप करें, एयुएम सोम सोमाय नमः। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से आर्थिक दृष्टि को दूर करें। यह प्रसाद छोटे बच्चों में इस उपाय को करें। अगर आपको लगता है कि किसी की नजर है या नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका व्यापार या व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो चैत्र माह की रात्रि में यह उपाय करें। इस दिन स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और एक साफ लाल कपड़ा ले लें, जिसमें हल्दी, काली आशिक चक्र, नाग केसर और एक चांदी का आभूषण शामिल है। अरंग मुक्तेश्वर नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद पानी से 1/3 की मात्रा में थोड़ा सा गंगा जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी खत्म हो जाए। अगर इस उपाय को लगातार 5 नवरात्रि के दिनों तक करें तो धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से लेकर सभी आर्थिक कष्टों से संबंधित है। घर के पूजा स्थान में नवरात्रि के किसी भी दिन की रात को बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के साथ उन्हें केसर युक्त लाल धन और पीले फूल से मुक्ति दें। बाद में शुद्ध घी का दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन चावलों में लाल कपड़े या धन रखने के स्थान पर राख के साथ धन की बरकत बनी रहती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं आती हैं, क्योंकि दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं होती। पूजा पाठ में भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान या यज्ञ होते हैं। ये विशेष रूप से दूर्वा घास का प्रयोग जरूर होता है, क्योंकि दोस्तों यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा चमत्कारी शक्तियों से भरपूर होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत ही कम लोगों को इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियां देखने को मिलती हैं। के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी की कृपा जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी और आपके पूरे परिवार को कृपा प्राप्त हो सके। दूर्वा घास का है दोस्तों, दूर्वा घास हमारे भारत